जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर के। एक बेहतरीन वीडियो है कि जो आपको समझ में आएगा। अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट भी है डिस्काउंट का। आपको हम एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं कि जो कि आपको एक इजी मेथड लगे और कम से कम समय में आप बना सके कोई भी क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि पूरा लेंथी प्रोसेस कर देते हैं। आज आपको हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा 20 से 30 सेकंड में किसी का क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर आप हमारे नया आते हैं यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एक कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के यहाँ से मिलेगा ही। ठीक है, आज हम कुछ आपको सिखाना चाहते हैं डिस्काउंट के बारे में, जो हम आपको सब लमसम वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको हम रिवाइज करा देते हैं, जो पिछला वीडियो का कॉन्सेप्ट या अभी जो बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट जो यूज हो। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए ये एक ही तरह का हम एग्जाम्पल बार बार लेते हैं। जैसे कोई 10% लिखा हुआ है, डिस्काउंट है 10%, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अगर हमको बोल दे कोई अंकित मूल्य होता है और सेलिंग प्राइस लिखने के लिए, मतलब अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य अगर लिखने के लिए यहाँ से बोले तो क्या आप लिख पाइएगा? लिख पाइएगा। अगर हम आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो बस देखे होंगे कि किस तरह का हम इसको लिख सकते हैं रेशियो में। देखिए इसको लिखेंगे 1/10। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/10 कैसे लिखे? 10% है, प्रतिशत उतारिएगा ना तो हमेशा 1/100 होता है, याद रखिएगा। प्रतिशत मतलब 1/100 लिखिए, इसलिए काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। यही हम आपको आ रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ से जब हम लिखते हैं तो किस तरीका लिखेंगे? डिस्काउंट मतलब ये इसको लिखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या अंकित, ठीक लिख दीजिए, अंकित लिख दीजिए। एमपी मार्केट प्राइस, और यहाँ इसको क्या लिखेंगे? डिस्काउंट लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। अगर यही क्वेश्चन में आपको कोई बोले अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखने के लिए किस तरीका लिखेगा? अंकित मूल्य क्या होता है? नीचे में होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दे करके प्रॉफिट दे दे 10%, तो क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य की जगह हो जाएगा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य की जगह क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हमको प्रॉफिट की बात करें, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? जैसे कोई आप मार्केट जाते हैं, जैसे हमको ये टी शर्ट खरीदना था तो हमको बोला गया कि भैया ये 600 रुपया का टी शर्ट है, तो 600 पर हम 10% हम आपको छोड़ देंगे। तो हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, नहीं कि क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है। ठीक है ना, यहाँ तो आप समझ गए? समझते हैं जी। धीरे देखिए, दिमाग को ढील लीजिए, क्वेश्चन को फील लीजिए और आराम से समझ जाने दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीका आपको हम समझा रहे हैं कोई भी कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे क्या हुआ? अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये 9 होगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अगर हमको यहाँ पे 10 नीचे वाला क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, और ऊपर वाला डिस्काउंट है तो डिस्काउंट होगा, छूट होगा। अगर यहाँ पे 10 अगर अंकित मूल्य हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 में से 1 घट जाएगा। ठीक ना, अगर यही सेम कंडीशन में, यही सेम कॉन्सेप्ट में अभी ये चलिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं कुछ। अगर हमको कोई बोलते प्रॉफिट 10% हुआ, प्रॉफिट 10% मतलब लाभ 10% हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये तो प्रॉफिट हुआ था, तो ये तो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभ प्रतिशत था। ठीक ना, तो यहाँ पर आप अब जो होगा तो ये नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य। याद रखिएगा, नीचे वाला क्या होगा? क्रय मूल्य। और लाभ होता था तो विक्रय मूल्य में जोड़ के लिखते थे। मगर अंकित मूल्य में क्या होगा? हमेशा छूटी होगा, इसलिए हमेशा घटा के लिखेंगे। ये समझ गए आप कॉन्सेप्ट को? आप धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और आपको बनाइए क्वेश्चन तो आपसे बनेगा। ठीक ना, जैसे अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ से हटाते एक और हम आपको बताते हैं। अभी तो ये वेरिएबल का फॉर्म बताते हैं, ये तो नॉन वेरिएबल था। अगर हमको कोई बोल दे कि x माइनस 20% का जो हुआ डिस्काउंट हुआ, x माइनस 20% क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। यहाँ पर लिखते हैं इसका डिस्काउंट हुआ, x माइनस 20% का डिस्काउंट हुआ। अब हमको कोई बोल दे कि अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और सेलिंग मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य का रेशियो लिखने के लिए तो किस तरीका लिखिएगा? आप बताइए मित्रों, अगर x माइनस 20% का डिस्काउंट हुआ तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो किस तरीका लिखिएगा? क्या आप जानते हैं? अभी फंस जाइए। ये वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल का हम बताइए 10% था, 1/10, 10 अगर अंकित मूल्य हुआ तो विक्रय मूल्य 9 हुआ। और यही क्वेश्चन है, आप बताइए यहाँ पे कैसे आप लिखिएगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य? तो हम ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, क्या रखना है? ध्यान देना है, ध्यान देना। देखिए मित्रों, ध्यान देना, ठीक ना? क्या ध्यान देना है? देख लीजिए क्या ध्यान देना है। x माइनस 20% का मतलब होता है नीचे में 100। हमेशा 10% लिखे थे, तो अभी लिखे थे ना जी 10/100, मतलब क्या हो गया था? 1/10 हो गया था। यही बात हम आपको यहाँ भी बताना चाह रहे हैं। जैसे x माइनस 20% था तो x माइनस 20% पर x माइनस 20 को लिखेंगे, बटा 100 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। ये क्या होगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा। और ये ऊपर में क्या होता है? ये ऊपर में होता है डिस्काउंट। अभी आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? 100 होगा। अंकित मूल्य तो 100 होगा, मगर विक्रय मूल्य क्या होगा?
विक्रमूल 100, देख लीजिए विक्रमूल हो जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस 20, हमेशा 120 माइनस एक्स, ये हो जाएगा विक्रमूल, क्या हो जाएगा 120 माइनस एक्स। अब कैसे लिखिए 120 माइनस एक्स, ये कैसे लिखिए 120 माइनस एक्स, एक्स माइनस 20% को हमको कोई छूट दे रहा था तो एक्स माइनस 20/100 लिखे। नीचे वाला क्या होता है, अंकित मूल होता है, ऊपर वाला क्या होता है, डिस्काउंट होता है। अंकित मूल से डिस्काउंट को हम हमेशा घटाते हैं तब विक्रय मूल लिखते हैं, समझ गए ना। अंकित मूल से क्या करते हैं, अब अंकित मूल से हम डिस्काउंट को घटाते हैं तो हम तब विक्रय मूल लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ तो वही किए, अंकित मूल में से हम घटा दिए डिस्काउंट के, देखिए एक्स इसको इससे घटाएगा तो ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 20 हो जाएगा, ये 20 है 120 हो जाएगा, और x का माइनस में चल जाएगा 120 माइनस x, तो ये हो गया, क्या होगा, ये हो गया आपको अंकित मूल, ये क्या हो जाएगा अंकित मूल, ये क्या होगा विक्रय मूल, ये क्या होगा विक्रय मूल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो अभी का क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें सेम यही यूज होगा। अभी आप देखिएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। इसको हम फिलहाल मिटाते हैं फिर हम आपको बताते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं फिर हम बताते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए और सेम यही क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन यही है। अभी जो हम आपको बताएं यही सेम क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए और बनाइएगा मित्रों। चलिए आप लोग बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन को, हम पढ़ते हैं। लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपया, अंकित मूल्य दिया हुआ x रुपया, एक ग्राहक ने x माइनस 40% का छूट रह देता है, तो ग्राहक ने x माइनस 32 रुपया का भुगतान किया, तो x का मान ज्ञात करिए। मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। डिस्काउंट कितना दिया, अंकित मूल्य तो x दिया हुआ है और डिस्काउंट देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट देख लेते हैं कितना दिया है, x माइनस डिस्काउंट दिया हुआ है x माइनस 40% था, तो नीचे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, अरे x माइनस 40% छूट था जी। अब आगे यहाँ से क्या लिखेंगे x माइनस 40/100, ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा यहाँ पे लिखते अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस, नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ देखिए अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, विक्रय मूल्य कैसे लिखते हैं 100 माइनस x माइनस 40, यहाँ से जोड़ दीजिए 140 माइनस, इधर माइनस लगा प्लस हो जाएगा माइनस x, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 140 माइनस x। यही आपको हम समझा रहे थे, यही बात हम आपको समझा रहे थे, ठीक ना। अब यहाँ से मिटाते हैं इसको, देख लीजिए कैसे निकाल दिए विक्रय मूल्य, यहाँ से आप लिख लीजिएगा तुरंत आसानी से, देख लीजिए जी एक बार देखिए तो आप देखते हैं कि आपको दिखता है अच्छा से। चलिए दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिखा कीजिएगा। यहाँ तो देख लीजिए, यहाँ अगर डिस्काउंट दिया था x माइनस 40% का, तो हम विक्रय मूल्य किस तरीका निकाले, विक्रय मूल्य किस तरीका निकाले, देखिए आप समझ गए होंगे। अभी आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं हम, सीजल सब क्वेश्चन इतना आसान मेथड से कराएंगे, इतना इजी लगेगा आपको कि तुरंत बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप देखा कीजिए हर वीडियो, यहाँ इसको मिटा देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके लिए। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन में क्या था, अगला क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में x का मान अंकित मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 32, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं है ये अंकित मूल्य। देखिए अगर हमको कोई बोल दे MP बट्टा सेलिंग प्राइस, मतलब अंकित मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एक बार, आप समझ लीजिएगा ना तो अगला क्वेश्चन आपसे खुद बनने लगेगा। अंकित मूल्य तो 100 होगा, अभी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 140 माइनस x, अभी अब कितना भी समझ में आएगा, ये कैसे लिख दिए, अभी तो इसी के बारे में हम बता रहे थे भैया। जो यहाँ से विक्रय मूल्य लिखेंगे ना तो इसको इसमें से घटाते हैं, 100 का x माइनस 40 लिखेंगे तो माइनस में 40 रहा है तो प्लस हो जाएगा 140 हो गया, और माइनस में x चल जाएगा 140 माइनस x। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ अंकित मूल्य x है, एक x माइनस 132 कितना दिया है, देखिए कितना दिया है x माइनस 32, ये क्या दिया हुआ है x माइनस 32 क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक ना, ये तो आपको समझ गए जी। आप क्रॉस कर दीजिए कितना हो जाएगा 140 x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर इधर लिखिएगा था 100 x माइनस 3200, यही होगा जी। अब यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस क्या प्लस, हाँ माइनस 40x अब माइनस 3200, माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया,
हम यहाँ लिख देते किस तरह, ये को हो जाएगा 80 और ये को होगा 40, ठीक है ना। ये 80 माइनस वाला होगा, आंसर इसका x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया है, यहाँ से आप निकाल लीजिए, ठीक ना। चलिए इसका मान कितना एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ गए ना। देखिए ये कितना हार्ड, इसका आंसर 80 होगा, 80 देख लीजिएगा, इसका आंसर 80 होगा। आप निकाल के भी चेक कर ले सकते हैं। आपको कितना एक बेहतरीन क्वेश्चन सीखा है यहाँ। इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे, इस क्वेश्चन से सीखे कि अगर हमको कोई डिस्काउंट दिया है तो वहां से हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो आप समझ में गए होंगे। उसके बाद अगर लिख सकते हैं तो आपको एक्स का वैल्यू कहां से निकालते, कुछ ना कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, अंकित मूल्य दिया होता है एक्स, एक्स का अंकित मूल्य दिया था। आप विक्रय मूल्य के सामने क्या लिखते, तो विक्रय मूल्य भी क्वेश्चन में दिया था एक्स माइनस 50, इसलिए रेशियो में लिख दिए एक अंकित मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स बराबर 80। मिटा दे इसको ना, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए, जिसको जिन साथियों को लिखना है लिख लीजिए। अब फिर हम अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं। आप कैलकुलेशन खुद भी ध्यान दिया कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, हर इंसान से हम भी मशीन तो है, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं। ये तो 27 नंबर क्वेश्चन था। 28 नंबर सेम क्वेश्चन है। 28 नंबर क्या है, यही सेम क्वेश्चन है। चलिए मिटाते हैं, यहाँ 28 नंबर लिख देते हैं। ये सेम क्वेश्चन 28 नंबर है, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए और बनाइए। 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और बनाइए, ठीक ना। बनाइएगा नहीं बनाइए, बाकी तुम बताएंगे कैसी है। हम भी पढ़ते हैं क्या लिखा क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक अंकित मूल्य 500 रुपया, एक ग्राहक को x माइनस 40% का छूट देता है। तो ग्राहक ने x प्लस 200 रुपया का भुगतान किया। भुगतान क्या मतलब विक्रय मूल्य x का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, वही पढ़ लिए होंगे आप सब आदमी। जल्दी जल्दी पढ़ा कीजिए। दाढ़ी बहुत बढ़ गया हमारे जी, कल कटाने वाले थे, कल गुरुवार था, सोचा कल वहीं कटाते हैं। ऐसे हम तो कोनो दिन कटा लेते थे, कोई बोला कि उस दिन नहीं कटाना चाहिए था, हम सोचे चलिए नहीं कटाते, उसका भी बात रख लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट आदमी जी है, नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बनाइए। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है। कितना दिया हुआ है, x माइनस 60%। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस प्रतिशत हटाएंगे तो ये प्रतिशत, ठीक ना, बट्टा 100 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ तो समझ गए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये पोस्ट में बंद रहता है, ठीक ना। यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस x माइनस 60 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 160 इधर जाएगा प्लस 160 माइनस x, यही विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ निकालने में किसी को दिक्कत होता है क्या, x माइनस 60% दिया था तो x माइनस 60 बट्टे 100 लिखेंगे। नीचे वाला क्या हो जाता है, अंकित मूल्य रहता है। यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो किस तरीके का विक्रय मूल्य निकालते हैं देख लीजिए। इस तक 100 में से माइनस x माइनस 60, मतलब ऊपर वाला घटाते। जैसे 10% दिया हुआ डिस्काउंट, इसको कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। 10 क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अगर यहीं पर विक्रय मूल्य लिखना हो, 1 घटा देते हैं, 10 में से 1 घट गया, यही 9 होता है। यही तो हम सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, यही तो सेम प्रोसेस करते हैं। आपको ये नॉन वेरिएबल है, ये x का फॉर्म में दिया हुआ। आप एक बार देखिए और आप बनाइए। ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, बनेगा क्वेश्चन आपसे। अच्छा साइड हो जाए, चलिए साइड हो जाते हैं। आपसे ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप क्वेश्चन बनाने के लिए 2 मेथड है क्वेश्चन बनाने की। या तो एक आप अस्थिर से बैठा कीजिए, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते दिमाग को ढील दीजिए, आप क्वेश्चन को फील लीजिए, बस बेहतरीन से आपसे बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। चलिए यहाँ से विक्रय मूल्य निकल गया। अब देख लिया विक्रय मूल्य किस तरीका निकाले, मिटा देते हैं इसको फिलहाल मिटाते हैं। अब हम डायरेक्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अंकित मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी निकाले हैं। अंकित मूल्य तो 100 हो गया, x माइनस 60 कितना निकाले थे जी, 160 माइनस x में 160 माइनस x निकाले थे विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ, एक अंकित मूल्य दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 अंकित मूल्य था और विक्रय मूल्य भी कुछ था। विक्रय मूल्य दिया हुआ था x प्लस 200,
देखिए अगर ऊपर में कोई कटने वाला हो तो काट सकते हैं, ऊपर में कटने वाला हो तो काट सकते हैं, ऊपर में कटने वाला काट सकते हैं। यहाँ आसान हो गया। अब हो जाएगा कितना, ये 16 × 800 माइनस 5x हो गया ना जी। इसको इधर क्रॉस गुना कर रहे हैं, इसको इधर इसको इधर, ये कितना हो जाएगा x प्लस 200। ये इस टाइप का आ जाएगा तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 600 होगा, घट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 100। यही 100 इसका कितना आंसर होगा, 100 इसका आंसर होगा। देख लिए कितना आसान बात है, कितना आसान भाषा में, कितना हार्ड क्वेश्चन है। एक पर एक अपने आपने सीरियल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी लिखिए, जितना जल्दी हो सब आप लोग लिखा कीजिए, ताकि मिटाते हैं हम फिर। चलिए लिखिए, लिख लिए होंगे, लिखिए जी, लिखिए साथियों आप लोग। मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन से बनाया भी जाता है। एक पर एक मेथड क्वेश्चन आपको हम एक पर एक अच्छा क्वेश्चन एक जगह करते हैं, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन में कुछ अलग चीज है, याद रखिएगा। VVI लिख देते हैं, VVI, जितना आई लगाना है लगा दीजिए, ठीक है। जितना आई लगाना है हमेशा याद रखिएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होता है, इसको लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। क्या लिखेंगे इसको, में 100 माइनस डिस्काउंट, प्रतिशत को प्रतिशत में। इसको लिखेंगे 100, अगर लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो हानि। लाभ होगा तो जोड़कर, हानि होगा तो घटा करके। इसको 10 बार मन में बोलना है, इसको 10 बार। कहाँ से आता है हम बता देते हैं, अभी टाइम टेंशन ले रहा है, ये सब टेंशन ले, बस याद जो रखना है याद रखिएगा। क्रय मूल्य में क्या होगा, हमेशा डिस्काउंट को घटाएंगे, 100 माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य में क्या करेंगे, 100, अगर लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। फिर बोलिए हमारे साथ एक बार, बोलिए आप, तो हम लोग हमारे साथ एक बार बोलिए। अगर अंकित, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को देखकर और बोलना है। हमारे साथ बोलिए एक बार, 5 बार बोलिए आप लोग। भोजपुरी कार्ड के स्टार्ट नहीं होता है जी, ताली बजाना रहता है, तो पता नहीं कौन कौन शायरी कहता है कि हाथ में लग जाए खुजली, जो न बजावे ताली। तो वही है कि आपको बोलना है, 5 बार बोलना है। अगर, क्या बोलिए, अगर अंकित मूल्य क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य लिखना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट लिखेंगे। अगर क्रय मूल्य लिखना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट लिखेंगे। अगर क्रय मूल्य लिखना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट लिखेंगे। अगर क्रय मूल्य लिखना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट लिखेंगे। अगर अंकित मूल्य लिखना हो तो लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि होगा तो घटा के लिखेंगे, ठीक है ना। अब याद हो गया होगा। चलिए यही हम आपको बात बता रहे थे। देख लिए ना, मिटाते हैं इसको, तब क्वेश्चन में यूज करते हैं। देखिए ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो साथियों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इतना आसानी से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, और इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आएगा क्वेश्चन और दिमाग में हिट हो जाएगा। ओहो तिलको भैया 100 माइनस डी मतलब क्रय मूल्य हुआ तो 100 माइनस डिस्काउंट, ओहो लाभ मतलब अंकित मूल्य के सामने लिखेंगे। हमेशा क्या होता है, ये रेशियो होता है, हमेशा क्या होता है, ये रेशियो होता है। चलिए मिटा दें इसको ना, अब लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए और बनाइए। हम तो तुरंत लिखेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आंसर आएगा, ठीक है ना। देखिए 29 कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह अंकित करता है कि 22% की छूट देता है। छूट कहाँ लिखेंगे देखिएगा। उसके बाद 11% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपया तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बनेगा, बनना चाहिए, बनना चाहिए हो भैया, सब बनना चाहिए। यहाँ देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ भी अंकित मूल्य, ध्यान से देखिएगा। छूट देता है तो लिखेंगे 100 माइनस 12, 100 माइनस 12, यहाँ 12% की छूट है, किधर गई 22%, 22% की छूट होगा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 22 कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, ठीक लिखे 78 जी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 11% लाभ होता है, 11% लाभ अंकित मूल्य के सामने 100 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा 111। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, ये 8 गुना है, बोल रहा है कि 888 क्या है, 888 है। अंकित मूल्य का मान दिया हुआ है, इसलिए ये कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना, इसका भी 8 गुना कर देंगे, इसका भी 8 गुना, कितना हो जाएगा 624, 64, 624। अब ये समझ गए, कितना आदमी समझे बताइए सही में, कितना आदमी समझे, क्या हम फिर से बता दे, एक बार बताते हैं फिर से, एक बार देख लीजिए आप, फिर से बताते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले बढ़िया से, क्वेश्चन को पढ़िए तो पहले अच्छा सा आप लोग। चलिए एक बार फिर यही सेम क्वेश्चन को बताते हैं।
अभी आपको हम क्या याद दिलाए थे, क्वेश्चन पढ़िए, जो नहीं पढ़े क्वेश्चन पढ़िए। अभी आपको हम क्या याद दिलाए थे, याद है आप लोग कि अगर क्रयमूल्य रहेगा तो उसके सामने 100 माइनस डिस्काउंट लिखेंगे, अगर वही अंकित मूल्य रहेगा तो उसके सामने लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। अक्सर लाभ क्वेश्चन पूछा जाता है, हम हानि पर भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। यहाँ पे देखिए, ये इसको क्रयमूल्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अगर यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा था 100 माइनस, भैया 100 माइनस 22 करिएगा 78 होगा, यहाँ 100 प्लस 11 करिएगा 11% लाभ, अंकित मूल्य हो रहा था 11% का लाभ हो रहा था, तो अंकित मूल्य के सामने लिखेंगे। और अंकित मूल्य कितना है 888, अरे 111 बराबर 888, 1 बराबर 888 बट 111 कितना बार में कट गया, 8 बार, वही हम कर लिए 8 गुना है 8 बार में, तो इसलिए 78 बराबर क्या लिखेंगे, 78 गुना 8 बराबर कितना 624। यही तो हम कर रहे, ये 8 गुना होगा तो ये भी कितना गुना होगा, 8 गुना होगा। जल्दी करने के लिए उतना का है, ये 8 64 8 62 624, ठीक ना। देख लीजिए और देख लीजिए और लिख लीजिए, जिसको जिसको लिखना है लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, तो 30 नंबर बनाइए। 30 नंबर आसान क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको, क्या इसमें कुछ तो है। 29 नंबर अगर बन गया आपसे तो 30 नंबर बोलिए। 30 नंबर आप उतना समझाएंगे ना, डायरेक्ट लिखते हैं, देख लीजिए जल्दी आप लोग। हम ये लिख रहे हैं अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है, जितना जल्दी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। कितना है, 20% छूट, तो ये इसका 20% छूट 80। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 60% लाभ, तो ये 160, ये तो कट जाएगा 1 से 2 बार में। अब किसका क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है 6000 वस्तु अंकित मूल्य 6000, मतलब इसका 3000 गुना करेंगे तब 6000 होगा, इसका भी 3000 गुना हो जाएगा। हमसे क्रय मूल्य ही पूछा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3000 होगा। चलिए जल्दी लिख लीजिए, तब जल्दी लिखिए। उसके बाद हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, सेम वही क्वेश्चन लिख लिए होंगे, लिखिए भैया लिखिए जल्दी आप लोग, इसलिए तो साइड हो जाते हैं। लिख लिया कीजिए आप लोग। चलिए 30 नंबर खत्म, मिटाते हैं। जो इजी मेथड है उसके लिए कितना टाइम लीजिएगा, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह का बनाया था। आपको लगता है कि बड़ी फास्ट हम तक वीडियो आप लोग देख लिया कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओहो वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। ओहो बला आदत हो गया हमको बोलने की। ये कितना 10% में छूट दे रहा था 90, ये क्या रहा था 5% का लाभ हो रहा था 105, ये हो जाएगा कितना बार में कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 18, अच्छा ये तो 36 का 3 6 का 18, 3 7 6 7 के बीच हो गया। अब क्वेश्चन दे कुछ होगा, क्वेश्चन में दिया है कि भैया, अच्छा इस बार क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दिया क्रय मूल्य दिया है 300, क्रय मूल्य क्या है 300, तो क्रय मूल्य 300, इसका कितना गुना हो जाएगा 350 गुना हो जाएगा। अरे 6 को 50 से गुना करिएगा 300, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 गुना, मतलब 350, यही आंसर हो जाएगा। जल्दी लिखिए, 31 नंबर लिख लिया होंगे, 32 नंबर जल्दी जल्दी बनाइए। 31 हो गया, 32 बनाना है, ठीक ना। 31 हो गया आंसर को जी, लिख लिया होंगे, मिटा देना, जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान पर अंकित मूल्य पर 16% छूट और फिर उसे 10-20% लाभ होता है, तो जिसका ड्राइविंग वही सेम है। अभी जो बताइए सेम क्वेश्चन है, एक पर छूट दे रहा है एक पर लाभ हो रहा है। छूट किसके सामने, अंकित मूल्य के सामने, लाभ किसके सामने, छूट लिखेंगे क्रय मूल्य के सामने, लाभ कहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य के सामने, ठीक है ना। अभी नहीं बताया था, चलिए देखिए, तक देखिए पढ़ लिया होंगे क्वेश्चन सब आदमी। कितना परसेंट का छूट दे रहा था, कितना परसेंट का छूट दे रहा था, 16% का छूट दे रहा था, तो कितना 100 में से 16 घटेगा तो 84 हो जाएगा। अगर लाभ कितना परसेंट को रहा था 20% का, 120, 12 7 84, 12 है 120, जो कटे उसको काट दीजिए। अगला क्वेश्चन हमको क्या करा है, तो क्रय मूल्य कितना है 11900, यही ना जी, यही है। हाँ ये इसका कितना गुना हो जाएगा 17 गुना, तो देख रहे हैं 17 से तो 119 तो होता है, मतलब 1700 गुना हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 1700 गुना, ये 1700 गुना कितना हो जाएगा 17, 2 0 पहले से 2 0 बाद 3 0, देख लीजिए, समझ गया ना। चलिए 33 नंबर समझे, 32 नंबर समझे,
33 नंबर, 33 लीजिए, बना मिटा देना इसको, जल्दी जल्दी पढ़ के लिखा कीजिए साथियों। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए और जल्दी, ठीक है ना। एनर्जी थोड़ा लॉस लगता है बॉडी में, थक गए बोलते बोलते जितना देखते हैं। पानी अक्सर पहले पानी रख कर वीडियो बनाते थे, आज पानी है ना, कौन जहाँ वीडियो रोक करके आपको, इसलिए बोलते बोलते थक गए। चलिए 33 नंबर बनाइए। एक दुकानदार वस्तु को उसके मौद्रिक मूल्य पर 10% छूट, अच्छा भैया वही, अरे बा सेम वही क्वेश्चन। अब क्या इसमें देखना, सीधे लिखना है सीपी के बाद क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। सीपी के सामने कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10% का, इसका मतलब 90। आगे क्या क्वेश्चन दे रहा है, 15% का लाभ होता है, इसका मतलब 115, 15। अब ये कट जाएगा कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, हाँ 5 18, 5 दूना 10, 5 से 15, 18 23। अब तो नहीं कटेगा, यही पूछ रहा था इसका रेशियो क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा नहीं जी, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था। चलिए कितना, 33 नंबर हो गया, 33 हो गया। तो आप 34, 35, 36, 33 होंगे, 35 होगा पता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, सीट और है 34 भी सेम है, मैं ये तो रेशियो में पूछ रहा है, यहाँ हम खाली लिख देते हैं, पढ़िए और जल्दी से बनाइए। यहाँ क्वेश्चन को हम 34 नंबर क्या है भैया, क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य रखा है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बहुत ही बार करा दीजिए। देखो 10% का लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%, ये 12% का लाभ हो रहा है, ये 45, ये 56, यही पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा था, 45 अपने इसका आंसर हो जाए। चलिए जल्दी 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, 35 नंबर बनाइए था। देखिए जितना जल्दी हो देखिए कीजिए। एक टाइप क्वेश्चन हम बार बार कराएंगे तो आपको जल्दी नहीं बताएंगे, तो ये हम समझा दिए बहुत अच्छा से। 35 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन अच्छा है और आपको समझना भी है, ठीक ना। 35 नंबर क्वेश्चन अच्छा भी, आपको समझना भी। सीजीएल में क्वेश्चन अगर कोई भी पूछाता है, चाहे मेंस हो या पीटी हो, तो अच्छा क्वेश्चन रहता है, तभी पूछा जाता है, इसलिए समझिएगा। एक दुकानदार किसी सामान का अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपये में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी, मतलब क्या, जितना वो खरीद कर लाए थे, अंकित मूल्य जो भी बैठा है उतने में दे दिए, मतलब अंकित मूल्य पर दे दिए छूट। अगर हम बोले कि ये पेन पर कोई छूट नहीं है, मतलब कि जितना में जैसे 20 रुपये में खरीद लाए, मार्केट में क्या हुआ, इसका 25 रुपया बना कर हम बेच रहे हैं, मगर 25 रुपया और कोई छूट नहीं दे रहे। समझ गए ना, समझते हैं, समझने में तो आप लोग घुसखाड़े हैं, ठीक है। एक दुकानदार किसी सामान पर अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 में बेचता है, उसने कोई छूट नहीं दिया, तो उसे लागत मूल्य 20% लाभ हुआ। अगर हम छूट नहीं देंगे कोई, जैसे हम ये कलम खरीद के लाए 10 रुपया, उसके हम बेच रहे हैं 15 रुपया, हम अंकित मूल्य कर दिए 15 रुपया, ठीक ना। आप बोल रहे हैं कि भैया इस पर कुछ छूट नहीं देंगे, तो अंकित मूल्य तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम बोले कि इस पर कोई छूट नहीं है, मतलब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हुआ। समझ रहे क्या करना चाह रहे हैं हम, अभी क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। 18% का छूट दे रहा था। अगर हम मानते हैं अंकित मूल्य, छूट किस पर दिया था, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया था, 100 है, तो छूट दिए कितना हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए, जितना जल्दी बताया कीजिए आप लोग। क्या 100 में से 18 नहीं होगा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 492, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 492। देखिए ये 6 गुना हो जाएगा, ये भी 6 गुना हो जाएगा। यहाँ से एक तो बात हमको पता चल गया कि अंकित मूल्य हमको निकल गया, अंकित 600 होगा, अंकित मूल्य क्वेश्चन में निकल गया। अगला स्टेप क्या कर रहा है कि अगर कोई छूट नहीं दे तो उसे 20% का लाभ होता है। अगर कोई छूट नहीं दे तो 20% का लाभ, 20% का लाभ होता है 1/5, ठीक ना। अगर हम 5 में क्रय मूल्य 5 हुआ तो बेच रहे हैं क्या हुआ 6, ठीक ना। मगर क्या अंकित मूल्य का, अभी हम आपको क्या बताया, अगर हम कोई कलम को 10 रुपये हम खरीद ले आ रहे हैं, मार्केट में उसको बोले कि हम 15 रुपया में बेचेंगे, मतलब मार्केट प्राइस जो फिक्स कर दिए 15 से कम नहीं करेंगे, तब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य वही तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। हम अगर कोई छूट नहीं दे तो वही ना विक्रय मूल्य हो गया जी। तो यही यहाँ पे अंकित विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य नहीं लिख करके अंकित मूल्य। ये क्वेश्चन में अंकित मूल्य ही सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है 600, कितना गुना 100 गुना, इसका भी 100 गुना हो जाएगा। और इसका वैल्यू दिया था ना जी 6 बराबर 600, 1 बराबर 100, तो 5 बराबर कितना, इसी 5 का वैल्यू निकाल 500। यही तो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 6 गुना है तो ये भी 100, ये कितना हो जाएगा 600, 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 500। यही सेम 35 नंबर क्वेश्चन
बनाए हम आपको 36 नंबर क्वेश्चन, यही सेम है। एक मिनट देखते हैं, देखने में आपको कोई दिक्कत आप लोग को। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो हम आपको कराए अभी, सेम यही 36 नंबर क्वेश्चन, क्या सेम क्वेश्चन है, बस आपको देखना है और बनाना है, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन हम डलवा देते हैं, आपको देख कर बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो हमें कमेंट कीजिएगा फेसबुक पर, वो जहाँ भी आप वीडियो देखते हैं वहाँ कोई ना कोई हमको देखते ही रहता है। चाहे कमेंट फेसबुक कीजिएगा तो मेरा छोटू भाई वो देखते रहता है कमेंट, वहाँ का वो बताता है। उसके बाद अगर यूट्यूब पर कमेंट करते हैं तो हम खुद देख लेते हैं, तो वहाँ से हम आपको अवश्य 36 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए कोई भी क्वेश्चन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। मतलब एक एक क्वेश्चन के एक एक कंटेंट चाहते हैं कि छोटा से छोटा हो और आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाया जाए, ठीक ना। उसके बाद देखते रहिए हमेशा हमारा वीडियो और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक ना। किसी का मैसेज आवे तो मैसेज का रिप्लाई भी देते रहिए। चलिए आज भर के लिए इतना ही।